नमस्कार मेरे डर, रहस्य, तांत्रिक शक्तियों और सिहरन भरी कहानियों के दीवानों। स्वागत है आपका आंतरिक ज्ञान पर। आज की कहानी साधारण नहीं है। यह सिर्फ एक भूतनी, एक यक्षिणी या एक अघोरी की कथा नहीं, बल्कि ये उस अधूरी चाहत की कहानी है जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि कुछ स्त्रियां जब प्रेम में टूटती हैं तो रोती नहीं, बदल जाती हैं। और जब किसी स्त्री का विश्वास, उसका शरीर, उसकी आत्मा और उसका सुहाग सब एक ही रात में छल से कुचल दिए जाएं, तब उसका दर्द केवल श्राप नहीं बनता, वो एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो रात के अंधेरे में सांस लेती है, पेड़ों के पीछे खड़ी होकर मुस्कुराती है और फिर किसी भी पुरुष के मन का सबसे छिपा हुआ मोह बाहर खींच लाती है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शुरुआत में जो स्त्री तुम्हें बेचारी लगेगी, वही आगे चलकर इतनी मोहक और भयावह बन जाएगी कि एक सिद्ध तांत्रिक तक को अपने ब्रह्मचर्य, अपने मंत्र और अपनी आत्मा की परीक्षा देनी पड़ेगी। और हाँ, जो लोग वीडियो देखते हैं, डर महसूस करते हैं, कहानी पसंद भी करते हैं, लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे बस इतनी सी विनती है, आंतरिक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में जय महाकाल लिख दो, ताकि ऐसी और भी रहस्यमयी, तांत्रिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां तुम तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब आंखें खुली रखना, क्योंकि आज की रात हम तुम्हें ले चल रहे हैं उस पहाड़ी अंचल में जहां दिन में धूप भी जैसे थरथराती थी और रात में हवा किसी अदृश्य स्त्री के खुले बालों की तरह चेहरा छू कर निकल जाती थी। दक्षिण के एक दूर बसे पहाड़ियों और घने साल के जंगलों से घिरे इलाके में एक गांव था, रक्तवन। बाहर से वो गांव शांत दिखता था, लेकिन उसके चारों ओर फैला जंगल हमेशा से बदनाम था। वहां शाम ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बूढ़ियां बच्चों को डराती थीं कि उस जंगल की ओर मत जाना, बाहर रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वहां कोई जागता है। उसी गांव में एक ढोंगी साधक रहता था, रुद्रेश। माथे पर भभूत, गले में रुद्राक्ष, होंठों पर मंत्र और लोगों की नजरों में बड़ा तपस्वी। गांव वाले उसे शिव भक्त, संयमी और सिद्ध पुरुष समझते थे, लेकिन उसके भीतर एक दूसरा ही आदमी पल रहा था, लालची, वासनाग्रस्त और बेहद चालाक। उसके लिए धर्म सिर्फ एक चोला था जिसके भीतर वो अपने पाप छिपाए बैठा था। उसी क्षेत्र के दूसरे गांव में एक युवती रहती थी, चंद्रिका। उसका नाम ही नहीं, उसका चेहरा भी जैसे चांदनी से बना था। बड़ी गहरी आंखें, शांत स्वभाव, धीमी मुस्कान और चाल में ऐसी कोमलता कि उसे देखने वाला एक पल को ठहर जाए। उसके घरवाले सीधे सादे लोग थे। उन्होंने रुद्रेश के बारे में वही सुना था जो गांव सुनता था, कि वो साधक है, पूजा पाठी है और घर की लड़की को सुरक्षित रखेगा। उन्हें क्या पता था कि वे अपनी बेटी को किसी पति के घर नहीं, एक पापी के अंधेरे में धकेल रहे हैं। शादी बड़े साधारण रीति रिवाजों से हुई, लेकिन चंद्रिका के मन में सपने असाधारण थे। उसे लगा था कि अब उसका जीवन किसी पूजा की तरह पवित्र होगा, किसी दीपक की तरह शांत। पर शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके सपने टूटने लगे। रुद्रेश रात रात भर घर से गायब रहने लगा। कभी शराब की गंध उसके कपड़ों से आती, कभी जुए में हारी हुई झुंझलाहट उसके चेहरे पर तैरती। शुरू में चंद्रिका ने सोचा शायद ये उसका भ्रम हो, शायद पति किसी तांत्रिक साधना में जाता हो, शायद उसे समझने में समय लगे। लेकिन धीरे धीरे सच खुलता गया। वो आदमी जिसे सब साधु समझते थे, भीतर से गंदा था। उसकी आंखों में भक्ति नहीं, भूख थी। और सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी नजर सिर्फ चंद्रिका पर नहीं, उसके गहनों पर भी थी। शादी में मिले भारी आभूषण, सोने की चूड़ियां, हार, करधनी, सब देखते ही उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ जाती थी। चंद्रिका ने विरोध किया, सवाल पूछे, रोई भी, मगर उसके हिस्से आया अपमान,
धक्का और चुप रहने की धमकी। उस घर की दीवारें रात में अक्सर उसकी दबाई हुई सिसकियां सुनती थीं। एक दिन अचानक रुद्रेश बदलता हुआ सा लगा। उसकी आवाज मुलायम हो गई। उसने चंद्रिका के सिर पर हाथ फेरा, जैसे पछता रहा हो। उसने कहा कि उसे अपनी गलतियों का बोध हो गया है और वो पत्नी के साथ पास के प्राचीन मंदिर में जाकर नए सिरे से वचन लेना चाहता है। चंद्रिका के टूटे मन में फिर से उम्मीद की एक छोटी लौ जली। उसने सोचा, शायद भगवान ने उसकी सुन ली, शायद पति सच में बदल गया। उस दिन उसने अपने सारे गहने पहने, माथे पर सिंदूर सजाया, लाल साड़ी ओढ़ी और उस आदमी के साथ चल पड़ी जिसने उसके विश्वास को ही अपने अपराध का रास्ता बना लिया था। दोनों गांव से दूर उस कुख्यात जंगल की ओर बढ़े, जहां शाम की हवा भी अजीब लगती थी। पेड़ों के साए लंबे होते जा रहे थे, पक्षियों की आवाजें एक एक कर बंद हो चुकी थी। और फिर जंगल के भीतर एक ऐसे स्थान पर जहां आसपास सिर्फ सूखी पत्तियों की चरमराहट थी और ऊपर से बरगद की जड़ें लटक रही थीं, रुद्रेश अचानक रुक गया। उसने चंद्रिका को पीछे से पकड़कर अपने पास खींचा, जैसे प्रेम से गले लगा रहा हो। एक पल के लिए चंद्रिका को सचमुच लगा कि शायद ये पश्चाताप का आलिंगन है, मगर अगले ही पल हवा फटी और एक भारी पत्थर उसके सिर पर दे मारा गया। उसकी चीख जंगल के भीतर बहुत दूर तक गई होगी, लेकिन उस शाम उसे सुनने वाला कोई नहीं था। चंद्रिका लड़खड़ाकर गिरी, आंखों में अविश्वास, शरीर में दर्द और होंठों पर सिर्फ एक ही सवाल, क्यों? मगर पाप जब तय कर लेता है कि उसे इंसान नहीं रहना, तब उसे किसी उत्तर की जरूरत नहीं होती। रुद्रेश ने उसके गहने उतारे, उसकी गर्दन दबाई और तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांसें कांपते कांपते थम नहीं गईं। उस रात उस जंगल ने सिर्फ एक हत्या नहीं देखी, उसने एक स्त्री के विश्वास की अंतिम मौत देखी। और कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो समाप्त नहीं होती, वे रूप बदल लेती हैं। तुम सोच रहे हो कि कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असली कहानी अब शुरू होती है। उस रात जब चंद्रिका की सांसें टूट रही थीं, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था, तब उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे वो किसी को देख रही हो, जैसे वो अभी भी इंतजार कर रही हो कि कोई आए, कोई उसे बचा ले। लेकिन जंगल में उस रात सिर्फ एक चीज जाग रही थी, और वो था विश्वासघात का दर्द। कहते हैं कुछ मौतें शांत नहीं होती, कुछ आत्माएं अपने साथ दर्द लेकर नहीं जाती, वो दर्द बन जाती हैं। चंद्रिका का शरीर वहीं पड़ा रहा, लेकिन उसकी चेतना, उसकी पीड़ा, उसकी अधूरी इच्छा उस जंगल की हवा में घुलने लगी। धीरे धीरे उसका दर्द रूप लेने लगा। उसका अपमान, उसकी टूटी हुई मासूमियत, उसकी अधूरी चाहत, सब मिलकर एक नई शक्ति में बदलने लगे। और फिर तीसरी रात जंगल की हवा बदल गई। जहां पहले सिर्फ सन्नाटा था, अब वहां एक धीमी हंसी गूंजने लगी। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगी, और उसी जगह जहां चंद्रिका की लाश सड़ी पड़ी थी, वहां अब एक आकृति खड़ी थी। लाल साड़ी जो खून की तरह चमक रही थी, खुले बाल जो हवा में नहीं खुद से लहरा रहे थे, और आंखें जो अब इंसानी नहीं थीं, वो लौट आई थीं। लेकिन अब वो चंद्रिका नहीं थी, अब वो थी रक्तवन की यक्षिणी। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान प्रेम की नहीं, वो मुस्कान थी बदले की, और कुछ और की, एक अधूरी भूख। उसका शरीर अब भी वही था, सुंदर, आकर्षक, ऐसा कि कोई भी पुरुष उसे देखकर खुद को रोक न पाए। लेकिन उसके भीतर अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, वासना और विनाश। जो भी उस जंगल के पास आता, उसे पहले एक खुशबू महसूस होती, फिर एक धीमी पायल की आवाज, और फिर एक स्त्री की हंसी। आओ, डरो मत,
मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी, इतनी खींचने वाली कि आदमी चाहकर भी पीछे नहीं हट पाता। वो धीरे धीरे उसके पास आता, जैसे कोई सपना देख रहा हो। और फिर दिखती, लाल साड़ी में हल्का सा खुला हुआ आंचल, भीगी हुई आंखें, जैसे किसी ने उसे अभी अभी रुलाया हो, और होंठ जैसे किसी को पुकार रहे हों। तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो आदमी उस पल सब भूल जाता, अपना घर, अपना नाम, अपनी समझ, बस उसकी तरफ खिंचता चला जाता। और फिर वो यक्षिणी धीरे से उसके करीब आती, उसकी उंगलियां उसके चेहरे को छूती, उसकी सांस उसके कानों के पास महसूस होती। डरो मत, बस एक पल मेरे साथ रहो। और जैसे ही वो आदमी पूरी तरह उसके वश में आता, उसकी आंखें बदल जाती, वो मुस्कान अचानक और गहरी हो जाती, और अगले ही पल चीख जंगल फिर से गूंज उठता। लेकिन इस बार वो चंद्रिका की नहीं, किसी और की होती, क्योंकि वो यक्षिणी सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, वो अपनी अधूरी चाहत पूरी कर रही थी। हर उस पुरुष के साथ जो उसकी तरह लालची था, जो उसकी तरह वासना से भरा था, या जो बस उसकी सुंदरता में खो गया था। वो पहले उसे अपने पास बुलाती, उसे अपने स्पर्श में बांधती, और फिर उसकी जीवन शक्ति, उसकी आत्मा सब खींच लेती। धीरे धीरे रक्तवन का जंगल और खतरनाक होता गया। लोगों ने रात को निकलना बंद कर दिया। कहानियां फैलने लगी। लाल साड़ी वाली स्त्री जो पहले प्यार से बुलाती है और फिर मौत दे देती है। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि जिसने उसे मारा था वो अब भी जिंदा था, और यक्षिणी अपने सबसे बड़े शिकार का इंतजार कर रही थी। रुद्रेश, अब तेरी बारी है। हर पाप वापस लौटता है, बस समय लेता है। रुद्रेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उतर आए थे, जैसे कई रातों से उसने ठीक से नींद ही ना ली हो। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे वही चेहरा दिखाई देता, लाल साड़ी में लिपटी, खुले बालों वाली, और मरते वक्त भी उसे घूरती हुई आंखें, जो अब भी जैसे उसका पीछा कर रही थी। वो अचानक चीख कर उठ बैठता, शरीर पसीने में भीगा हुआ, सांसें टूटी हुई, और दिल इतनी तेज धड़कता कि जैसे सीने को फाड़ देगा। वो खुद को समझाता, ये सब भ्रम है, मैं साधक हूं, मुझ पर कोई शक्ति असर नहीं कर सकती। लेकिन डर तर्क से नहीं जाता। वो धीरे धीरे अंदर उतरता है और इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। गांव में भी अब फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। लोग कहने लगे थे कि जंगल में कोई स्त्री दिखाई देती है, जो पहले मुस्कुराती है, बुलाती है, और फिर उसी मुस्कान के साथ मौत दे देती है। हर कहानी में एक ही बात समान थी, लाल साड़ी। ये सुनकर रुद्रेश के भीतर पहली बार एक ठंडी सिहरन दौड़ी। लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। उसने खुद से कहा, मैंने उसे मारा है, वो लौट नहीं सकती। पर सच्चाई ये थी, वो लौट चुकी थी। उस रात चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे उस घर तक पहुंचने से डर रही थी। रुद्रेश अपने कमरे में बैठा था। सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था, और चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बनाए हुए थे, रक्षा के घेरे, मंत्रों की रेखाएं। उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी शक्ति इस घेरे को पार नहीं कर सकती। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी कि उसकी अपनी सांसें भी उसे भारी लगने लगीं। तभी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। क्रीक। उस आवाज ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। रुद्रेश की आंखें वहीं टिक गईं, शरीर जैसे जम गया। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ एक खुशबू आई,
वही खुशबू जो उसने उस रात जंगल में महसूस की थी, मीठी लेकिन डरावनी। आ गई मैं, और उसी क्षण उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। दरवाजे के पास अंधेरे के बीच एक आकृति खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले और आंखें सीधे उसकी आंखों में धसी हुई। लेकिन इस बार उन आंखों में आंसू नहीं थे। वहां एक मुस्कान थी, धीमी, खतरनाक और अजीब तरह से आकर्षक। मुझे भूल गए। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न दर्द, बस एक अजीब सा सुकून जो और भी डरावना था। रुद्रेश के हाथ कांपने लगे, गला सूख गया। तो तुम? वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे की हवा और भारी होती जा रही थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। इतनी जल्दी भूल रहे, या जानबूझकर भूलना चाहते हो? उसने हल्की हंसी के साथ कहा, और उसी पल सामने रखा दिया अपने आप बुझ गया। अब कमरे में सिर्फ अंधेरा था और उसकी चमकती हुई आंखें। तुमने कहा था मुझे खुश रखोगे, याद है? उसकी आवाज अब और करीब थी, जैसे वो उसके भीतर उतर रही हो। रुद्रेश पीछे हटने लगा। उसका तांत्रिक घेरा अब उसे खुद ही झूठा लगने लगा था। मैं साधक हूं, तुम मुझे छू नहीं सकती, उसने कांपते हुए कहा। वो जोर से हंसी, और वो हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। छू नहीं सकती या छोड़ नहीं सकती? अगले ही पल वो उसके बिल्कुल सामने थी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस रुद्रेश के चेहरे को छू रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे को छुआ। उस स्पर्श में ठंडक थी, लेकिन एक अजीब सी गर्मी भी, जैसे कोई आग बर्फ के अंदर छुपी हो। डर लग रहा है या याद आ रहा है? उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके गले तक पहुंची, ठीक उसी जगह जहां उस रात उसने दबाया था। रुद्रेश की आंखें फैल गईं, शरीर कांपने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। वो लगभग रोने लगा था। छोड़ा था तुम्हें, अब लेने आई हूं। अचानक उसकी पकड़ कस गई, इतनी तेज कि रुद्रेश जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने के लिए तड़पता हुआ। कमरे की दीवारें जैसे हिलने लगीं, हवा में एक गूंज फैल गई, और उसके चारों ओर बना तांत्रिक घेरा एक एक करके मिटने लगा, जैसे कभी था ही नहीं। वो अब पूरी तरह उसके वश में था। उसकी आंखों में डर, पछतावा और अंत का एहसास साफ दिख रहा था। वो स्त्री, अब यक्षिणी, उसके ऊपर झुकी, उसकी आंखों में देखते हुए, और बहुत धीरे से बोली, ये अंत नहीं है, ये हिसाब है। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, और उस रात पहली बार रुद्रेश को समझ आया कि कुछ पाप मौत से भी बड़े होते हैं, और उनका दंड शरीर से नहीं, आत्मा से लिया जाता है। तुम सोचते थे कि तुम सबसे चालाक हो, कि तुम सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन कुछ शक्तियां धोखा नहीं खाती। रुद्रेश जमीन पर पड़ा था, सांस के लिए तड़पता हुआ। उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था जो कभी उसे सबसे ऊपर खड़ा करता था। अब वहां सिर्फ डर था, ऐसा डर जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उसने अपने पूरे जीवन में कई लोगों को धोखा दिया था, कई बार झूठा साधक बनकर लोगों की आस्था के साथ खेला था, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर है, कोई जो उसके हर पाप को जानता है, और अब उसे उसी दर्द का स्वाद चखाने आया है। वो अपने हाथों से जमीन को पकड़कर उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर जैसे उसका साथ छोड़ चुका था। सामने खड़ी वो यक्षिणी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था,
जैसे वो उस पल का बहुत समय से इंतजार कर रही हो। भाग क्यों नहीं रहे? या अब भागने की ताकत भी खत्म हो गई? उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा मीठी थी, लेकिन उसी मिठास में जहर घुला हुआ था। रुद्रेश खिसकते हुए पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसका अहंकार भी टूट रहा हो। लेकिन कुछ गलतियां ठीक नहीं होती, कुछ पाप सिर्फ खत्म होते हैं। यक्षिणी धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके सामने बैठ गई, इतनी करीब कि रुद्रेश उसकी सांस महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और हल्का सा दबाया, उसी जगह जहां दिल धड़क रहा था, तेज, अनियंत्रित, जैसे भागने की कोशिश कर रहा हो। तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, अब मैं तुम्हारा लूंगी। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें ऐसी शक्ति थी कि रुद्रेश हिल भी नहीं पाया। उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी तंत्र विद्या उस पल बेकार हो चुकी थी। यक्षिणी की आंखें अब और गहरी हो गई थीं, जैसे वो सिर्फ उसे देख नहीं रही, बल्कि उसके अंदर उतर रही हो, उसके मन में, उसकी आत्मा तक। अचानक रुद्रेश के शरीर में झटके आने लगे। उसकी सांसें टूटने लगीं, जैसे कोई उसके अंदर से कुछ खींच रहा हो, धीरे धीरे, बेरहमी से। महसूस हो रहा है, यही दर्द था जब तुमने मुझे मारा था। उसकी उंगलियां अब उसके सीने में धंसती हुई सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके भीतर से उसकी ऊर्जा निकाल रही हो। रुद्रेश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे बंद हो गई थी। उसकी आंखें फैलती जा रही थीं और उसके सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। उस रात का जंगल, चंद्रिका का चेहरा, उसका गिरना, उसकी आखिरी सांस, सब कुछ फिर से बार बार, जैसे उसे मजबूर किया जा रहा हो कि वो हर पल को महसूस करे, हर दर्द को जिए जो उसने दिया था। मौत बहुत आसान होती है, मैं तुम्हें उससे भी बुरा दूंगी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो रुद्रेश ने कभी सोचा भी नहीं था। उसका शरीर वहीं पड़ा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो खुद अपने शरीर से अलग हो रहा है, जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे बाहर खींची जा रही हो और वो उसे रोक नहीं पा रहा हो। उसने अपने ही शरीर को नीचे पड़े देखा और खुद को ऊपर खिंचता हुआ यक्षिणी की ओर। उसकी आंखों में अब पूरी तरह डर था, ऐसा डर जो इंसान मरते वक्त भी नहीं महसूस करता। अब तुम कभी नहीं बचोगे। यक्षिणी ने अपना चेहरा उसके बेहद करीब लाया, उसकी आंखों में देखते हुए, और फिर एक गहरी सांस ली, जैसे वो उसकी आत्मा को ही खींच रही हो। रुद्रेश की चेतना, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, सब कुछ उस खिंचाव में खोने लगा। वो अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दर्द, एक पछतावा, एक अधूरी चीख जो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। और अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। आंखें खुली रह गईं, लेकिन उनमें अब कोई जान नहीं थी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन हवा अब भी भारी थी और उस अंधेरे में वो यक्षिणी खड़ी थी और उसकी मुस्कान पहले से भी गहरी हो चुकी थी, क्योंकि ये अंत नहीं था। कमरा अब बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस शांति में एक अजीब सा बोझ था, एक ऐसी ठंडक जो सिर्फ हवा की नहीं थी, जैसे किसी अदृश्य चीज ने वहां अपनी मौजूदगी छोड़ दी हो।
रुद्रेश का शरीर जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें अब कोई जीवन नहीं था। उसका चेहरा डर से जकड़ा हुआ था, जैसे आखिरी पल में उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान देखना नहीं चाहता। और उसके सामने वही यक्षिणी खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले, आंखों में वही खतरनाक चमक। लेकिन अब उसकी मुस्कान बदल चुकी थी। अब उसमें सिर्फ बदले का सुकून नहीं था, उसमें एक और चीज थी, एक अजीब सी तृप्ति, जैसे उसने सिर्फ अपना हिसाब बराबर नहीं किया, बल्कि कुछ और पा लिया हो। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और कमरे के अंधेरे में खोने लगी। लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर उस शरीर की ओर देखा, जैसे वो अब भी उसे पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहती, जैसे उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ हो। और सच यही था, क्योंकि उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई, रुद्रेश मर गया। लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। कोई कहता दिल का दौरा पड़ा होगा, कोई कहता किसी तांत्रिक क्रिया में गलती हो गई, लेकिन किसी को भी सच्चाई नहीं पता थी। लोग उसके शरीर को देखने आए और हर कोई एक ही बात कह रहा था, उसकी आंखों में अजीब सा डर है, जैसे मरते वक्त उसने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो उसे अंदर तक हिला गया। लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस रात जब गांव के लोग सो चुके थे, जब हर घर में अंधेरा था, तब एक आदमी अकेले उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसे जल्दी थी, उसे घर पहुंचना था। लेकिन जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, उसे एक खुशबू महसूस हुई, मीठी, खींचने वाली। और फिर पायल की हल्की आवाज। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने कदम रोक दिए, लेकिन उसके पैर जैसे खुद ही आगे बढ़ने लगे। और फिर उसने उसे देखा, लाल साड़ी, खुले बाल और वही मुस्कान। वो स्त्री उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कहानियों में सुनी थी। लेकिन उसमें कुछ अलग था। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ बदला नहीं था, इस बार वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अब किसी एक आदमी से बंधी नहीं रही, जैसे वो अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी हो। वो धीरे धीरे उस आदमी के करीब आई, उसकी आंखों में देखते हुए और मुस्कुराई। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। उस आदमी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई। वो बस उसे देखता रहा, जैसे किसी जादू में फंस गया हो। वो और करीब आई, उसकी उंगलियां उसके चेहरे को छूने लगीं, और उसी पल उसकी आंखों में कुछ बदल गया, क्योंकि अब वो सिर्फ चंद्रिका नहीं थी, अब वो सिर्फ एक बदला लेने वाली आत्मा नहीं थी। वो बन चुकी थी वासना और मृत्यु का संगम, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। और तभी वो आदमी अचानक चीख पड़ा, लेकिन इस बार उसकी चीख जंगल से बाहर नहीं गई, क्योंकि जंगल अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। और उस रात के बाद रक्तवन का जंगल हमेशा के लिए बदल गया। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे पहले एक खुशबू महसूस होती है, फिर पायल की आवाज, और फिर एक स्त्री की धीमी हंसी। और अगर उसने एक बार पीछे मुड़कर देख लिया तो वो कभी वापस नहीं आता। तो ये थी कहानी उस स्त्री की जिसे उसके ही विश्वास ने मार दिया, लेकिन जिसने मौत के बाद भी खुद को खत्म नहीं होने दिया, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन गई जिससे अब पूरा जंगल डरता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, तांत्रिक और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो अंतरिक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी ऐसे जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे जहां कोई आपको नाम लेकर बुलाए? क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती और हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।